पिछले हफ्ते जो एयर इंडिया विमान हादसा हुआ, उसकी खबर ने वाकई सबको हिला दिया। हाँ, बहुत दुखद है। फ्लाइट AI-171 थी, अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और 12 जून को बस टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गई। आज हम इसी घटना से जुड़े जो भी स्रोत हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करें। हमारा इरादा बस ये समझना है कि रिपोर्ट्स और जो ऑफिशियल जानकारी है उससे क्या तस्वीर बन रही है कि असल में हुआ क्या था, और हाँ, जांच कहाँ तक पहुंची है और इसके आगे असर क्या हो सकते हैं। हाँ, ये वाकई एक भयानक त्रासदी है। विमान, जैसा आपने कहा, बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था। रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB था उसका। अच्छा। और ये अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में वो जो BJ मेडिकल कॉलेज है ना, हाँ, उसके हॉस्टल की एक इमारत पे गिरा। और नुकसान, जानमाल का कितना नुकसान हो, ये तो बहुत बड़ा लग रहा है। बहुत ज्यादा। देखिए, विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर। इनमें से 241 लोगों की जान चली गई, मतलब लगभग सभी। और इतना ही नहीं, जहां विमान गिरा मतलब जमीन पर, हाँ, वहां भी कम से कम 38 लोगों की मौत कंफर्म हुई है। और ये आंकड़ा शायद और बढ़े। हे भगवान, ये तो बहुत ही भयानक है। लेकिन इस पूरी त्रासदी में एक अविश्वसनीय बात भी है। अच्छा, क्या? सिर्फ एक यात्री, एक 40 साल के ब्रिटिश नागरिक हैं, विश्वेश कुमार रमेश, वो बच गए। क्या पूरे विमान में सिर्फ एक? कैसे? रिपोर्ट्स तो यही बता रही हैं कि उन्होंने इमरजेंसी एग्जिट से वो कूद गए थे। कूद गए, मतलब गिरते हुए विमान से? कुछ ऐसा ही। और फिलहाल वो अस्पताल में हैं और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हालत स्थिर है। ये तो किसी चमत्कार जैसा है, अविश्वसनीय। बिल्कुल। खैर, इस भयानक हादसे के बाद जाहिर है सबकी नजरें जांच पर हैं। तो क्या पता चल रहा है, मतलब शुरुआती रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। हाँ, वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। बिल्कुल, FDR और CVR। FDR में सारा टेक्निकल डेटा होता है और CVR में पायलट की बातचीत। और अच्छी बात यह है कि इनका एनालिसिस भारत में ही चल रहा है। अच्छा, यहीं पर? हाँ, और शुरुआती जांच से जो इशारा मिल रहा है वो काफी चौंकाने वाला है। वो है दुर्लभ दोहरे इंजन की विफलता, या जिसे रोल बैक कहते हैं। दोहरे इंजन की विफलता मतलब दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए? हाँ, एक साथ थ्रस्ट खत्म हो गया। पर ये कैसे हो सकता है? 787 जैसा मॉडर्न विमान, उसमें दोनों इंजन एक साथ, ये तो बहुत ही अनसुनी सी बात लगती है। बिल्कुल, यही चीज जांच को और पेचीदा बना रही है। टेक ऑफ के फौरन बाद दोनों इंजनों से पावर चली जाना ये बहुत ही रेयर होता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स ये भी देख रहे हैं कि क्या रैम एयर टरबाइन, जिसे RAT कहते हैं, हाँ, वो जो छोटी टरबाइन होती है इमरजेंसी पावर के लिए, वही क्या वो एक्टिवेट हुई थी? और ये भी कि टेक ऑफ के वक्त विंग्स के जो फ्लैप्स और स्लैट्स होते हैं जो लिफ्ट में मदद करते हैं, क्या वो सही पोजीशन में थे? हर छोटी चीज देखी जा रही है। समझ गई। तो ये तो हुई टेक्निकल जांच की बात, लेकिन फौरन क्या असर हुआ है? मतलब एयरलाइन ने, रेगुलेटर्स ने क्या कदम उठाए हैं? पहला कदम तो DGCA ने उठाया है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। हाँ, जो सेफ्टी देखती है। सही। उन्होंने फौरन आदेश दिए हैं कि भारत में जितने भी बोइंग 787 हैं, सबका इंस्पेक्शन किया जाए। और एयर इंडिया ने भी एहतियात के तौर पर कुछ रूट्स जैसे AI-159 वो फिलहाल सस्पेंड कर दिए हैं। अच्छा। और अपनी इंटरनल सेफ्टी जांच भी बढ़ा दी है। और पैसे का पहलू, बीमा वगैरह का? हाँ, वो भी बहुत बड़ा है। अनुमान है कि बीमा क्लेम 475 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा के हो सकते हैं। सरकार ने भी एक हाई लेवल रिव्यू कमेटी बनाई है। और सबसे मुश्किल काम चल रहा है पीड़ितों की पहचान का। DNA और डेंटल रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है। जहां तक मुझे पता है 125 से ज्यादा शवों की पहचान हो चुकी है। ये बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया होगी परिवारों के लिए भी। यकीनन। और जब हम मानवीय पहलू की बात कर रहे हैं तो ये नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ यात्री और क्रू ही नहीं, हाँ, वो हॉस्पिटल के मेडिकल छात्र और स्टाफ, वो भी हताहतों में शामिल हैं। ये तो दिल दहला देने वाला है। बिल्कुल, ये क्षति, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। पूरा देश सदमे में है। हाँ, देखा मैंने। कई बॉलीवुड हस्तियों ने भी दुख जताया है। विकी कौशल, जानवी कपूर, R माधवन। हाँ, सबने सोशल मीडिया पर शोक जताया है, परिवारों के लिए संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो अगर हम आज के इस पूरी बातचीत को समेटें तो मोटी-मोटी बातें क्या निकल कर आ रही हैं? देखिए, मुख्य बातें हैं, एक तो ये भयानक दुर्घटना जिसमें लगभग सभी मारे गए। हाँ। दूसरा, वो एक यात्री का अविश्वसनीय बचाव। बिल्कुल चमत्कार। तीसरा, जांच का शुरुआती फोकस जो है वो दोहरे इंजन की विफलता जैसी रेयर घटना पर है। हाँ। और चौथा,
इसके फौरन बाद एविएशन सेफ्टी नियमों और जांचों को और सख्त किया जा रहा है। सही। ये सारे पहलू दिखाते हैं कि ये कितना गंभीर मामला है। बिल्कुल, और इसके असर दूर तक जाएंगे। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये घटना विश्व स्तर पर बोइंग 787 विमानों के सेफ्टी प्रोटोकॉल और इमरजेंसी प्रक्रियाओं को कैसे बदल सकती है? ये अहम सवाल है। टेक ऑफ के इतने करीब दोनों इंजनों का एक साथ फेल हो जाना, ये किस तरह की कोई छुपी हुई सिस्टम की खराबी की तरफ इशारा करता है, जिसका पता लगाना शायद जांचकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, ये जांच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होगा।